श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ नियम आदि बताए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम आता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा आदि का पाठ किस प्रकार चलना चाहिए। तो मनु करदम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि शिफरताख्यान पर्यंतम द्वितीये हनि वाचये तृतीये दिवसे कुर्यात् सप्तमस्कंध पूर्णम् श्रीकृष्णाविर्भाव पर्यंतम चतुर्थे दिवसे बदे रुक्मिण्युद्भाव पर्यंतम पंचमे हनि शस्यते श्रीहंसाख्यान पर्यंतम षष्ठे हनि वधेत् सुधीः सप्तमे तु दिवे कुर्यात् पूरतिं भागवतस्य वैः एवं निर्विघ्नता सिद्धिर्विवर्ण्ययतोऽन्यथा। मनुकर्दम संवाद यानी तृतीय स्कंद पर्यंत प्रथम दिन होना चाहिए। अब महाराज 3 घंटे में 3 स्कंद बा भैया बा। आजकल तो वैसे ही कथा नहीं होती महाराज, संगीत ज्यादा होता है, क्योंकि आप कथा में न्याय आदि शास्त्रों का वर्णन करने लगो, व्याख्यान करने लगो तो लोग उठ उठ कर जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नींद आ रही है तो जाके थोड़ी चाय आदि पी जाए है महाराज, तो लोग उठ उठ कर जाने लगते हैं और निद्रा उन्हें आती रहती है। हाँ, 2-3 भजन आपने गा दिए तो थोड़े लोग भी चुस्त हो गए। चलिए भैया, भजन आदि का काल हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए, दिन में 8 प्रहर होते हैं। हाँ, तो पूरे अहोरात्र में तो 4 घंटा सुबह कथा करो, 4 घंटा रात को कथा करो सायं के समय। तो महाराज पहले 4 घंटा में से 3 घंटा कथा होती है और 2 सत्र छोड़ो, एक ही सत्र में होती है। 3 घंटा में भी 2.5 घंटा भजन हो जाता है, आधा घंटा थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है। बता देते हैं भागवत जी शुरू हुई, सूत जी शौनक जी का संवाद हुआ, उसमें जो है आत्मदेव ब्राह्मण की कथा हुई, बाद में विराम हो गई भागवत जी भैया। ऐसे नहीं। तो इस नियम का जो आचरण है वर्तमान के समय के अनुसार काफी कठिन हो गया है। और हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या? पाठ नेम से और कथा प्रेम से। पाठ जो है नियम पूर्वक होना चाहिए। और हम क्या बता रहे हैं महाराज, नियमों के ज्ञाता स्वयं मूल पाठ पर बैठे हैं, तो हमें मूल पाठ का पूर्ण जो फल है प्राप्त होगा। इसलिए पाठ तो नियम से चल रहा है, बस हमें कथा प्रेम से श्रवण करनी है। इसलिए कहा पाठ नियम से और कथा प्रेम से। तो प्रेम से हरि चर्चा को यदि हम श्रवण करेंगे तो जाकर दोनों का पुण्य फल प्राप्त होगा। किंतु प्रेम किसे कहते हैं? कारणम धनम विना अपि पुरुषस्य, यहां पुरुष जाति अर्थ में है, सेवा एवं प्रेम। भक्ति और प्रेम में अंतर नहीं। बिना किसी कारण के, बिना किसी लालच के जिससे हम प्रेम करते हैं, उनका भजन करना, उनकी सेवा करना, ये उनकी भक्ति, उनका प्रेम कहलाता है। हम सब भी भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम कैसे दिखता है? हम सब यहाँ आए हैं, अपने कुछ ना कुछ अपना समय यहाँ लेकर आए हैं। 100 वर्ष की पहले आयु हुआ करती थी, अब भी कुछ महानुभाव 100 वर्ष जी जाते हैं। 100 वर्ष की साधारण आयु समझें तो उसमें समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस समय में अपना महत्वपूर्ण समय लेकर हम यहाँ बैठे हैं। इसलिए समय को व्यर्थ न करते हुए आइए महत्व में प्रवेश करें। सबसे पहले हम भागवत जी खोलेंगे तो क्या आता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय भगवते नमः।
भगवान वासुदेव के लिए नमस्कार है। यहाँ वासुदेवाय में षष्ठी चतुर्थी है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम भषण योगाच सूत्र से नमः शब्द नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बषड योग, इन सब के योग में चतुर्थी भक्ति होती है। तो यहाँ पर वासुदेवाय नमः, वासुदेव को नमस्कार है। कैसे वासुदेव को? तो भगवते वासुदेवाय, जो स्वयं भगवान है। और भगवान कौन होते हैं, भगवान के क्या लक्षण है, हम आगे जाकर श्रवण करेंगे। तो भगवान वासुदेव को नमस्कार है। वसति सर्वत्र सर्वदा यह सर्वेषु च यह सह वासुदेव, जो सदैव सभी में सर्वत्र विराजमान हो वो वासुदेव। तो भगवते वासुदेवाय नमः, उन वासुदेव को नमस्कार है। इसके पश्चात क्या है? तो इसके पश्चात आता है श्रीमद् भागवत महापुराणम। श्रीमद् भागवत महापुराण ये शब्द लिखा आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण इस शब्द के अपने कई कई अर्थ हैं। भगवतः समीपम भागवतम, भगवतः श्री कृष्णस्य चरित्रम एवं भागवतम, भगवतः श्री कृष्णस्य चरित्राणि वर्णितानि यस्मिन् ग्रंथे तत् श्रीमद् भागवतम महापुराणम। इस प्रकार वर्णन किया जाता है। भगवान का जो गीत है, भगवान से जो आया है, वो ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। पुनश्च महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को क्यों कहते हैं, ये आप द्वितीय स्कंद में श्रवण करेंगे। किंतु हम श्रीमद् भागवत महापुराण को तो श्रवण नहीं कर रहे हैं, हम तो कथा सुन रहे हैं। कथा किसे कहते हैं? तो कम रसम के रसे स्थितिम करोति या सा कथा। क अर्थात परमात्मा, उस परमात्मा के रस में जो हमें स्थित कर दे वो कथा। ऐसी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। इसके बाद आता है अथ माहात्म्यम। सबसे पहले अथ शब्द आया। तो अथ शब्द जिसका प्रयोग सबसे सर्वप्रथम आया है, उस अथ शब्द का तात्पर्य क्या है? तो मंगलानंतर आरंभ प्रश्न कार्त्स्नीय स्वथोऽथ अमरकोश में वर्णित है। मंगलाचरण के लिए, नए प्रकरण के आरंभ के लिए, पुराने प्रकरण के विराम के पश्चात ये नए प्रकरण का आरंभ हुआ है, इस कथन के लिए मंगलाचरण होता है और अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो महात्म्यम, सबसे पहले महिमा महात्म्य बताया गया। लोगों का बहुत प्रश्न हुआ भैया, जब लोगों ने हमारे अनुष्ठान के बैनर देखे, भैया 8 दिन भागवत जी क्यों होती है भैया? हमारा इन्हें गोवा घूमने जाना हो तो ये एक हफ्ता के 10, 15, 20 दिन घूम के आएंगे, और भागवत जी का एक दिन ज्यादा बढ़ रहा है तो उसमें भी महाराज को दिक्कत है भैया। अरे नाम ही ये गोवा होआ, पहले होकर आओ फिर तुम्हें भगवान देखेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। तो यहां पर बताया कि एक दिन हमने एक्स्ट्रा क्यों रखा? तो एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए रखा, जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो सबसे पहले किताब की भूमिका आती है। भूमिका, परफेस, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो वो भूमिका किताब का कोई पाठ नहीं है, किताब का कोई अंग नहीं है, लेकिन उसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आया ग्रंथकार ने इतनी मोटी किताब क्यों लिख दी भैया। है एक ग्रंथकार ने बहुत मोटी चौड़ी है, 1000 पन्ने की किताब लिखी और आगरा वाले उसे पकड़कर पागल खाने ले गए मारे। अरे भैया, किसी ने पूछा सरकार आपने इतनी बड़ी किताब लिखी फिर भी आपको पागल खाने क्यों ले गए? उसने प्रश्न किया, भाई देखो मैंने सबसे बड़ी किताब लिखी है, मुझे पागल खाने क्यों लेकर आए हो? तो लोग आए, काफी जिज्ञासा हुई। एक ने कहा चलो इनकी किताब पढ़कर देखते हैं, इनकी किताब में ऐसा क्या लिखा है। उन्होंने किताब उल्टी, किताब में लिखा, एक देश के राजा का आज मन किया शिकार करने के लिए। वो राजा तैयार हुआ, तैयार होकर अपने घोड़े पर बैठा,
घोड़े पर लात मारी और घोड़ा भागा, तड़बक 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 तड़बक। और आखिरी पन्ने पर लिखा, घोड़ा जंगल पहुंच गया है, सिंह को मार दिया। वाह महाराज। और पूरी किताब में तो तड़बक 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 तड़बक। अब भैया इतना क्यों लिखा? अरे इतना समय पहुंचने में भी तो लगा भैया। ओ सरकार, तभी तुम्हें यहाँ लाया गया है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और बेचारे ने भूमिका नहीं लिखी थी, भूमिका लिख देते कि हमने ये ग्रंथ इसलिए लिखा है, तो लोग ग्रंथ ही ना पढ़ते महाराज। इसलिए पहले भूमिका पढ़नी आवश्यक है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण को क्यों श्रवण करने जा रहे हैं, ये भूमिका ही हमको बताएगी। तो एक दिन हमने महात्म्य के लिए, भूमिका के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रखा है।